दोस्तों, जब धुरंधर आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मूवी आगे चलकर इतिहास बनाएगी। वहीं जब धुरंधर द रिवेंज आई तो लोगों ने कहा कि पहली फिल्म ने जो कमाल किया है उसके बाद कोई नहीं सोचा था कि लगातार दो मूवीज बैक टू बैक इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा सकती हैं। अब देखते ही देखते इसको 11 दिन बीत गए हैं और जिस वीकेंड का हमें इंतजार था वो खत्म हो गया। लेफ्टिस्ट और पाकिस्तानी प्रेमी जो हमारे देश में हैं वो बहुत खुशी मना रहे थे कि वीकडेज में इसका कलेक्शन भाई ड्रॉप हो गया है। तभी आदित्य धर ने एक और पीक डिटेलिंग दिखाई और उस जर्मन कुत्ते जिसका नाम मैंने सुना है ध्रुव टट्टी है, उसको ठीक वीकेंड से पहले फ्राइडे को पैसा दे दिया और ऐसा प्रचार करवाया कि फाइनली सेकेंड वीकेंड में भी इसने तबाही मचा दी। अब देश के अंदर जितने भी एंटी नेशनल्स हैं उनकी गांव सुलगा रखी है। नमस्कार दोस्तों, और फिल्मी पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा और चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। धुरंधर उस घोड़े का नाम है जो रेस जीतने के बाद भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए सीधा नंबर्स पे नजर डालते हैं कि इसने अब तक क्या कमाई कर ली है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। धुरंधर द रिवेंज ने इंडिया नेट में 850 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मतलब पहली फिल्म के लाइफ टाइम इंडिया नेट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। धुरंधर 1 की बात कर रहा हूँ। इंडिया ग्रॉस में ये लगभग 1000 करोड़ इजीली क्रॉस कर चुकी है। ओवरसीज में भी इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और नॉर्थ अमेरिका अकेला ही इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि अब ये वहाँ की सबसे ज़्यादा कमाने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अगर लें तो 1350 करोड़ को ये ईजिली क्रॉस कर चुकी है और अभी भी फुल स्पीड में दौड़ रही है। अगर हम धुरंधर एज अ टोटल फ्रेंचाइज लें, धुरंधर 1 प्लस धुरंधर द रिवेंज, तो इस सीरीज ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 2700 करोड़ क्रॉस कर लिया है। ये बाहुबली फ्रेंचाइज को पीछे छोड़ चुकी है। अब ये अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 इंडियन फिल्म फ्रेंचाइज बन चुकी है। साथ ही साथ इसने ये भी रिकॉर्ड बनाया कि दो अलग अलग फिल्म्स यानी धुरंधर 1 धुरंधर 2 दोनों ने 1000 करोड़ क्रॉस किया है। ऐसा किसी मूवी ने नहीं किया। एंटी नेशनल्स के गांव में और भी आग लग रही है यार। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स की और तबाही ये फिल्म ने क्या क्या और रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। देखो, ओपनिंग के टाइम से ही ये फिल्म आग की तरह फैली हुई थी। पेड प्रीव्यूज में हम जानते हैं क्या तबाही मची हुई थी, राइट। अगर आप पेड प्रीव्यूज की कमाई मिला लें तो 44 करोड़ इसने पेड प्रीव्यूज में कमाया था, जो अभी तक किसी मूवी ने कमाया नहीं। अगर आप ओपनिंग डे इसका मिला लें पेड प्रीव्यूज प्लस फर्स्ट डे तो 145 करोड़ में इसने ओपनिंग की थी पेड प्रीव्यूज को मिला के। ये एक नया इतिहास है। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड बॉलीवुड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसने बनाया, तो मतलब पहले वीकेंड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और इंडियन फिल्म्स में ओवरऑल सेकंड बिगेस्ट ये अभी सिर्फ पुष्पा 2 के पीछे है। फास्टेस्ट 300 करोड़, फास्टेस्ट 400 करोड़, फास्टेस्ट 500 करोड़, फास्टेस्ट 1000 करोड़, सब माइलस्टोन्स इसने इतनी तेजी से क्रॉस किए हैं कि ट्रेड पंडित्स और ट्रेड एनालिस्ट हैरान हैं। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का इसने रिकॉर्ड इतने आराम से पार किया। ये सिर्फ पुष्पा 2 के पीछे है इंडियन फिल्म्स का अगर आप बात करें, पर अगर आप एज अ बॉलीवुड या हिंदी फिल्म की बात करें तो इसके आगे कोई भी नहीं है। सेकेंड फ्राइडे पे ही इसने 41 करोड़ के आसपास नेट कमाई की। सेकेंड सैटरडे जो कि परसों था, इसने 57 करोड़ नेट उठाया और संडे को इसने सॉलिड 50 करोड़ की कमाई करी। नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। हाईएस्ट क्रॉसिंग ए सर्टिफाइड फिल्म और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर मैं रिकॉर्ड्स की ही बारे में बात करने लगूंगा तो शायद ये वीडियो 15 मिनट का हो जाए, पर मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो इंडिविजुअल मूवीज ऐसी कौन कौन सी हैं जो अभी भी इससे आगे हैं। तो देखिए, दंगल जो 2000 करोड़, बाहुबली लगभग 1800 करोड़, पुष्पा 2 लगभग 1700 से 1800 करोड़ के रेंज में थी, ये अभी उनसे पीछे है। लेकिन जवान जो लगभग 1100 करोड़, पठान जो 1000 करोड़, ये बहुत पीछे छूट चुके हैं। और अगर आप गौर करिए तो जिनसे ये पीछे है वो साउथ की पैन इंडिया मूवीज़ हैं। हिंदी मूवीज़ की बात करें तो ये हाईएस्ट बन चुकी है। यानी धुरंधर इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि अभी ख़त्म नहीं हुई ये रेस। ये तो मैं आपको संडे के फिगर्स बता रहा हूँ, पर जिस तरह से मूवी चल रही है, इनफैक्ट आज मंडे है और आज अगर मैं मंडे के भी फिगर्स में सुबह के देख रहा था तो मंडे को भी ये रुक नहीं रही है। यानी भले ही पेस स्लो हो गई है जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं मूवी को, पर अगर ये चलती रही तो ऑब्वियसली बॉलीवुड की तो खैर हाईएस्ट फिल्म ये बन ही चुकी है, बट ये ओवरऑल टॉप ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। तुमको मालूम है साउथ में ये मूवी उतनी नहीं चल पाई क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे डबिंग और ये सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, डबिंग का प्रॉब्लम है। मैं ये अपनी पर्सनल राय बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि
या तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या वहाँ पे लोगों ने इसको रिलीज़ नहीं करने दिया, या तो इलेक्शन कैंपेनिंग के चलते हो, या कुछ हो, कोई ना कोई कारण ऐसा हो सकता है जो भी। रीजन एक जो अभी मिनट, तुमने बोला। जो एंटी नेशनल ताकतें हैं, आप मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े लेवल पे ये मूवी बनी है, साउथ में क्या डबिंग ठीक से नहीं हो पाई? तुम्हें लगता है, नहीं, तुम्हें लगता है डबिंग अमेरिका में चल रही है, पूरा वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो साउथ में ही ऐसी क्या प्रॉब्लम हो साउथ रही में क्यों इतनी प्रॉब्लम आई? जबकि पुष्पा यहाँ पे इतनी चली, सारी फिल्में यहाँ पे इतनी चली, पर धुरंधर साउथ में ना चले, तमिल कन्नड़ इन सब जगहों पे इतनी प्रॉब्लम्स, और सर्टिफिकेशन को लेके प्रॉब्लम्स। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ठीक है, दूसरी बात, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और इन सब जगहों पे पिक्चर नहीं रिलीज होने के बाद भी ये इतनी बड़ी मूवी बन गई है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स ना होती, अगर देश में इतने एंटी नेशनल्स ना होते, और अगर ये मूवी हर जगह ओवरऑल रिलीज होती, और अगर साउथ में, स्पेशली साउथ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि साउथ में ऐसा होगा, ये डबिंग और ये सब को लेके मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अगर ये मूवी साउथ में भी ऐसी ही होती, पहले दिन से ही रिलीज होती, इनफैक्ट मालूम है पेड रिव्यूज और आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड डे तक वहाँ प्रॉब्लम्स ही चल रही थी, और अभी भी इनफैक्ट अभी कुछ 2 दिन पहले मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, कुछ प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। यार आपको ऐसा लगता है? दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये डबिंग की प्रॉब्लम है या इसकी प्रॉब्लम है? अगर ये सब प्रॉब्लम्स ना होती, मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये मूवी अभी तक की बॉलीवुड की नहीं, इंडिया की ग्रेटेस्ट फिल्म एवर बन जाती। हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि साउथ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, समझदार अगर होगे तो इशारा काफ़ी है कि डबिंग और सर्टिफिकेशन, इतने बड़े लेवल पे फिल्म बन रही है और डबिंग का प्रॉब्लम, मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाकी ये मूवी आगे कितनी चलती है कितनी नहीं, वो तो समय बताएगा, पर मेरे हिसाब से ये मूवी अगर दंगल या बाहुबली के पीछे रह भी जाती है, मेरे हिसाब से ये मूवी मेरे दिल में हमेशा पूरे इंडियन सिनेमा के इतिहास की बेस्ट मूवी में से एक होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।